तो ये कहिए कि ऊपर वाले की कृपा थी, लोगों का प्यार और दुआएं थी कि मुझे पंचायत मिली। मेरा जो है वो कॉमेडी ज़्यादा मुझे पसंद है, तो कॉमेडी में ये काम मिला मुझे सेकंड सीज़न में पहली बार पंचायत में कि सच पूछिए प्रिंस जी तो आप बखशुद्धि कर तो रहे हैं। हम वो नहीं बोले इसलिए चूँकि आपको वो म्यूट नहीं करना पड़े। ये होगा बिहार के कलाकारों को मौका मिलेगा जो पटना में ही रंगमंच कर रहे हैं लगातार। मैंने ही 15 साल यहीं किया रंगमंच, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बार बार मुंबई जा रहे थे, पैसे ख़त्म हो जाते थे तो घर आ जाते थे। वो मैं बहुत कलाकार है, जो नए कलाकार हैं, उनको मुंबई जाकर कितना कठिन है काम करना? बहुत कठिन है। आपको सबसे पहले तो मुंबई जैसे महंगे सिटी में आपको सर्वाइवल निकालना हर महीने। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, पंचायत वेब सीरीज आप भी देखे होंगे और उस वेब सीरीज के दीवाने भी होंगे। उसी वेब सीरीज के किरदार हमारे साथ है माधव, जो काफ़ी चर्चित भी है, और उनसे ही हम डायरेक्ट बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि पंचायत वेब सीरीज की आखिर ये जो आइडिया आया, अपने किरदार निभाया, ये सब कैसे हो गया। आइडिया तो राइटर प्रोड्यूसर को आया था और मुझे सेकंड सीज़न में मिला। फर्स्ट सीज़न में नहीं था, सेकंड और थर्ड सीज़न में हूँ। तो ये कहिए कि ऊपर वाले की कृपा थी, लोगों का प्यार और दुआएं थी कि मुझे पंचायत मिली, और मैं बहुत खुश हूँ पंचायत करके। पंचायत से मुझे पहचान मिली, लोग पहचानने लगे। काम तो और भी पहले किया मैंने। पहले सीरीज़ जो मेन स्ट्रीम की थी वो किया था, ये ग्रहण एक हॉटस्टार पे सीरीज़ आई थी, बड़ी हिट सीरीज़ थी वो किए थे पहली बार। निगेटिव कैरेक्टर था मेरा। जो है वो कॉमेडी ज़्यादा मुझे पसंद है, तो कॉमेडी में ये काम मिला मुझे सेकंड सीज़न में पहली बार पंचायत में, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत। ये पंचायत की बात करें तो पंचायत आपको कैसे मिली, मतलब क्या कुछ इसका कहानी रहा, इसके पीछे बैकग्राउंड? हाँ, वो हम मुंबई में ही थे, तो मुंबई में एक मेरा दोस्त ने बताया कि पंचायत की कास्टिंग हो रही है। पंचायत 1 हम देख चुके थे, तो ऐसे हिट सीरीज़ में हर एक्टर काम करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि ऐसे सीरीज़ में काम करे जो हिट हो, या ऐसी फिल्म हो जो कि हिट हो, तो उससे आपका वैल्यू बढ़ता है, एक एक्टर का वैल्यू बढ़ता है। तो मुझे पता चला, मैंने प्रोफाइल भेजा और उसके बाद उधर से स्क्रिप्ट आई ऑडिशन के लिए। तो ये ऑनलाइन ऑडिशन होता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद घर से ऑडिशन करके भेजते हैं, तो हम घर से ऑडिशन करके भेजे और फिर सिलेक्शन हुआ। तो मेरे लिए मतलब मज़े ही मज़े। एक आपका कैरेक्टर रहता है माधव, और उसमें एक डायलॉग है, आप खैनी खाते हुए बोलते हैं कि देख रहे हो ना विनोद, जो सचिव जी है, इंग्लिश बोलकर बात को कैसे गोल गोल घुमाते हैं। विनोद का डायलॉग रहता है, उसमें भी बखूबी आपने किरदार निभाया। कुछ ऐसा कोई डायलॉग जो आपके जहन में है? वो सेकंड सीज़न का एक डायलॉग था जो बहुत वायरल था कि सच पूछिए प्रिंस जी तो आप बखशुद्धि कर तो रहे हैं। हम वो नहीं बोले इसलिए चूँकि आपको वो म्यूट नहीं करना पड़े वर्ड। जो फिल्म नीति जो आई है बिहार में, इसको कैसे देखते हैं? हम कलाकारों के लिए तो समझिए कि ये बहुत प्रतीक्षित ये निर्णय है। हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे। हम अक्सर इंटरव्यू में भी चर्चा कर रहे थे कि पता नहीं क्यों बिहार सरकार फिल्म नीति क्यों नहीं लागू कर रही है, सब्सिडी क्यों नहीं फिल्मों को दे रही है। क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी स्टेट हैं, अधिकतर स्टेट सब्सिडी घोषित कर दिए हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, अब बिहार को भी मिलेगा। जैसे यूपी शूटिंग फ्रेंडली हो गया, वहाँ कोई परेशानी नहीं होती शूटिंग में। जैसे कि अभी बोलते हैं ना कि बिहार में यदि शूट करेंगे तो क्योस क्रिएट हो जाएगा, ऑडियंस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बहुत होगा तो 1-2 बार ऐसा होगा, धीरे धीरे सब यूज टू हो जाते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा कि बिहार का पहला जो होगा कि आपका टूरिज्म डेवलप होगा, क्योंकि उसमें क्लाउज होता है कि आपको हमारे ये टूरिज्म प्लेस है, इसको आपको सिनेमा में दिखाना होगा। तो ये टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा कि यदि 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ की फिल्म है तो उसका शूटिंग कॉस्ट सारा शूट होगा यहीं बिहार में शूट होगी, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि यदि आप 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं सब्सिडी पे, तो उसका आपको 1200 रुपये मिलता है रेवेन्यू के रूप में। तो ये तो बिहार में ही सारा खर्चा होगा ना। ये होगा बिहार के कलाकारों को मौका मिलेगा जो पटना में ही रंगमंच कर रहे हैं लगातार। मैंने ही 15 साल यहीं किया रंगमंच, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बार बार मुंबई जा रहे थे, पैसे ख़त्म हो जाते थे तो घर आ जाते थे। वो मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता था कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तो इससे अवसाद में जाते हैं एक्टर।
तो बिहार के कलाकारों को मौका मिलेगा, बिहार के टेक्नीशियन को मौका मिलेगा, बिहार में निर्देशक नए नए पैदा होंगे, एक्टर पैदा होंगे, तो और क्या चाहिए सब्सिडी फिर। मतलब इसका तो बृहद पैमाने पे फायदा होने वाला है बिहार को सबसे। बिहार के जो कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, उनको मुंबई जाकर कितना कठिन है काम करना? बहुत कठिन है। आपको सबसे पहले तो मुंबई जैसे महंगे सिटी में आपको सर्वाइवल निकालना, हर महीने आपको काम नहीं मिलेगा, लंबा 6-6 महीना 8-8 महीना हो जाता है कि लोगों को काम नहीं मिलता है। उस दरमियान में सर्वाइवल करना बहुत कठिन होता है। लेकिन अब मुझे थोड़ा उम्मीद लग रहा है कि अब बिहार में जब से सब्सिडी लागू हुई है, अभी फिल्में शूट होने लगेंगी, वेब सीरीज शूट होने लगेंगी, तो यहाँ के एक्टरों को काम मिलेगा, काम बढ़ेगा, तो धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा। आपके पास पैसे होंगे मुंबई में खर्च करने के लिए भी कि आप मुंबई स्ट्रगल कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, बिहार में रह करके भी आप काम कर सकते हैं। फिल्म सिटी भी बिहार में बन रही है और फिल्म नीति भी लागू होने वाला है। इसको लेकर बिहार में क्या कुछ मतलब असर पड़ेगा, और जो बाहर कलाकार काम कर रहे हैं उनको क्या मतलब सुविधा होगी? हम लोग जैसे हम बिहार से हैं तो हमें प्रायोरिटी मिलेगी काम करने में, तो ये तो फ़ायदा हम कलाकारों को होगी। जो भी बिहार से हैं आर्टिस्ट, उनको फ़ायदा मिलेगा। और बिहार का वो तो बता ही चुके सारा कि टूरिज़्म डेवलप होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये सारे बहुत कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है शूट, लोगों को मौका मिलेगा अपने फेवरेट एक्टर से मिलने का। तो बहुत सारे जो ये रहता था, भ्रम रहता था एक्टरों को लेकर, वो सब भी लोगों के दिल से जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।